जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं स्पेस से रिलेटेड रॉकेट्स के बारे में। कि आपने देखा होगा कि मार्क 3 जो GSLV मार्क 3 रॉकेट है उसके नीचे छोटे छोटे से रॉकेट लगे रहते हैं। और इस रॉकेट का क्या काम होता है, अगर ये रॉकेट हैं तो फिर जलते हुए क्यों नहीं नजर आते हैं, तो सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में समझते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इस छोटे से रॉकेट की। असल में पहले हमें समझना पड़ेगा कि GSLV रॉकेट है ये काम कैसे करता है। इसके लिए हम 3 पार्ट में इसको हम बांटते हैं, यानी कि 3 स्टेजेस में GSLV को रखा जाता है। जैसे कि सबसे पहले S-200 साइड जो बूस्टर होते हैं उसको। GSLV में साइड के 2 बूस्टर होते हैं जो कि हैवी लिफ्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, यानी पूरे रॉकेट का वेट ये दो जो साइड के ऑर्बिट होते हैं वो उठाकर ले जा सकते हैं और ये ले भी जाते हैं। तो ऐसे में इनका नाम होता है S-200। S-200 का मतलब होता है कि सॉलिड फ्यूल हो रहता है इसके अंदर, इसलिए इसे सॉलिड का मतलब S। तो सॉलिड फ्यूल इसमें काम में लिया जाता है, सॉलिड प्रोपल्सन सिस्टम इसमें होता है। और 200 का मतलब होता है इसमें 200 टन या 205 टन इसमें जो प्रोपेलेंट भरा रहता है, यानी ईंधन भरा रहता है, तो इसलिए हमें S-200 कहते हैं। जो दूसरा स्टेज होता है वो इसका कोर स्टेज होता है, यानी कि जो बीच वाला पार्ट होता है इसमें 2 विकास इंजन को लगाया जाता है। और ये जो पार्ट होता है ये लिक्विड प्रोपल्सन होता है, इसमें लिक्विड के रूप में फ्यूल का यूज किया जाता है, ईंधन का यूज किया जाता है। और जो थर्ड स्टेज रहता है, इसको जो बीच वाला जो कोर स्टेज है इसको हम कहते हैं L110 या 110 इसका नाम रहता है, क्योंकि इसमें 110 टन फ्यूल भरा रहता है। अब जो हम बात करते हैं, अब जो है तीसरा स्टेज जो है थर्ड स्टेज है, इसको हम C-25 कहते हैं, क्योंकि इसमें 25 टन्स जो उसका फ्यूल है वो भरा रहता है, यानी कि क्रायोजेनिक के रूप में, जैसे लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इसमें यूज किया जाता है। क्रायोजेनिक का मतलब होता है बहुत ठंडा, बहुत ही ज़्यादा ठंडा, 253 डिग्री पर -253 डिग्री पर इसमें ऑक्सीजन को तो यहाँ पर बहुत ही ठंडा इसमें रखने का एक मतलब होता है क्रायोजेनिक इंजन को चलाने के लिए। अब बात करते हैं साइड बूस्टर्स की। अगर हमें रॉकेट को उड़ाना है, उड़ाने के बाद हमें मान लिया कि रॉकेट उड़ गया, अब उसको कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो ऐसे में जो इसरो है इसके एक सिस्टम का यूज करता है जिसे हम कहते हैं FNS, यानी कि फ्लेक्सिबल नोजल सिस्टम। इसे FNC भी बोलता है इसरो कभी कभी, तो ऐसा नहीं है, बट यहाँ पर फ्लेक्सिबल नोजल का मतलब होता है कि उसकी जो नोजल होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, वो घूमती रहती है कटोरी की तरह। अब आपको भी पता है अगर नोजल फोर्स दे रही है, अगर उसको हम मोड़ देंगे तो हो सकता है कि ऊपर का जो पार्ट हो सकता क्या, वो तो मुड़ ही जाएगा, ऊपर का पार्ट है वो जो दूसरी डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। हमें यानी कि फोर्स को अलग अलग दिशा में करने के लिए हमें नोजल को फ्लेक्सिबल बनाना रहता है। और इस फ्लेक्सिबल नोजल को कंट्रोल किया जाता है हाइड्रोलिक सिस्टम से, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक पंप। यानी कि हाइड्रोलिक पंप के जरिए यहाँ पर जो नोजल फ्लेक्सिबल नोजल है उसको यूज किया, मतलब कंट्रोल किया जाता है। अब नोजल को कंट्रोल करने से हमारा रॉकेट जो है वो कंट्रोल होता है, यानी कि जो बूस्टर हैं ये रॉकेट को कंट्रोल करते हैं, दिशा निर्धारित करते हैं। तो इसमें अब बात आती है कि इसका हाइड्रोलिक फ्यूल कहाँ रखोगे, सॉरी ऑयल कहाँ रख। तो ऐसे में इसरो ने एक बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन बनाया है, जो कि बाहर से आपको छोटा छोटा सा जो रॉकेट दिखता है दो, इसमें भरा रहता है हाइड्रोलिक ऑयल, उसको प्रेशराइज भरा रहता है उसमें ऑयल, जिसकी वजह से उसमें हाई प्रेशर हाइड्रोलिक ऑयल रहता है। 225 लीटर इसमें हाइड्रोलिक ऑयल भरा रहता है, नोजल है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो इसीलिए इन दोनों रॉकेट को यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसरो अब इस सिस्टम को हटाने के लिए गगनयान में नया सिस्टम लगाएगा, यानी कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम है अब उसको इलेक्ट्रिकली कंट्रोल करेगा। यानी कि अब जो हाइड्रोलिक पंप से होता था अब वो मोटर से होगा, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम, जो कि जो नोजल है उसकी वो इलेक्ट्रिकली मोटर से कंट्रोल की जाएगी। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो GSLV का जो नोज़ल होता है उसको इलेक्ट्रिकली यूज किया, मतलब कंट्रोल किया जाएगा। और ऐसे में इसका जो बैटरी और सब यूनिट्स का जो सेंसर वगैरह रहता है वो इसी छोटे से रॉकेट में रहने वाला है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि इसरो को दोबारा से एरोडायनामिक प्रोफाइलिंग नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि उसका शेप वगैरह नहीं चेंज करना पड़ेगा, और सिंपल सा उसमें बैटरी को और सेंसर को रख कर उसमें ले जाया जाएगा और बाकायदा वैसे ही काम करेगा। और GSLV की मैंने फुल फॉर्म नहीं बताई, तो जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। गगनयान के लिए इस GSLV का यूज होगा। GSLV का जो FNC बताया मैंने, जो नोजल कंट्रोल करने वाला सिस्टम, अब वो हाइड्रोलिक सिस्टम से इलेक्ट्रिक सिस्टम में बदला जाएगा। अभी ऐसा क्यों है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रेशराइज होता है, आप जानते हो कि थोड़ा बहुत खतरा तो रहता ही ना, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ पर। तो अगर इलेक्ट्रिकली होगा तो उसमें थोड़ा सेफ रहने वाला है, जाहिर सी बात है सेफ रहने वाला है। तो सेफ्टी की मेजरमेंट से हो सकता है कि इसको एलिमिनेट करे हाइड्रोलिक सिस्टम को। आपने शायद सेपरेशन मोटर के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं बता दूंगा आपको इस रॉकेट में आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे ऊपर और नीचे, 3 3।
तो इसका मतलब होता है जब भी साइड जो बूस्टर्स का फ्यूल ख़त्म होता है तो ये सेपरेशन मोटर ऑन होकर और इस जो बूस्टर्स हैं इनको दूर हटा देता है, और इसका काम यही होता है। तो इसको हम सेपरेशन मोटर कहते हैं। GSLV 3 लॉन्च बेहतरीन तरीके से पूरा कर चुका है। और दोस्तों GSLV जब भी लॉन्च किया जाता है तो उसके बूस्टर्स में पहले आग लगती है, यानी कि पहले से बूस्टर ले जाते हैं उस पूरे रॉकेट को उठाकर। जो बीच का जो कोर इंजन होता है वो बाद में स्टार्ट होता है, लगभग 114 सेकंड पर उसको स्टार्ट किया जाता है और वो काम करना स्टार्ट करता है। और जो साइड के बूस्टर होते हैं वो लॉन्च होते हैं 140 सेकंड तक चलते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट को ये पहुँचा सकता है। ये बहुत ही सक्सेसफुल रॉकेट है, इसरो का दुनिया का बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रॉकेट माना जाता है इसको। एक GSLV और एक ऑर्बिट के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, और जो इसरो के सारे जितने भी रॉकेट हैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा बाद में। फिलहाल अभी आपको ये GSLV समझ में आया या नहीं, कमेंट में जरूर से बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।